नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इस बार दिल्ली में महाशिवरात्रि एक अलग तरीके से मनाई जा रही है, क्योंकि इस बार न केजरीवाल है, न उसके गैंग के मेंबर हैं और न ही आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर हंगामा खड़ा करने के लिए हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब मंदिरों में जाकर महाशिवरात्रि का आनंद उठा रहे हैं और केजरीवाल के गैंग में मातम पसरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल गालियां सुन सुनकर केवल जनता की नहीं बल्कि उन 21 विधायकों की गालियां भी सुन रहा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर विधानसभा में हंगामा किया और फिर उसके बाद सस्पेंड होकर बाहर चले आए। अब उनके एंट्री पर बैन लग गई है, वो जा नहीं पाएंगे। गालियां उनसे भी सुन रहे हैं जो कि अब समझ रहा है कि देखो भाई, अरविंद केजरीवाल तो अपनी सेटिंग में लगा हुआ है। वो दिल्ली नहीं तो पंजाब से, पंजाब नहीं तो कोई और तिकड़म भिड़ाकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेगा। उसका तो खर्च बढ़ चल जाएगा, उसको तो आगे लुटियस दिल्ली में एक बंगला मिल ही जाएगा, नहीं तो वो जिस बंगले में रह रहा है उस पर ही कब्जा करके रखेगा। वो राज्यसभा जाने की तैयारी में है और दूसरे कई तिकड़म उसके पास है। वो नेशनल कन्वेनर है, उसके लिए भी वो आगे तैयारी कर रहा है कि नेशनल कन्वेनर राष्ट्रीय पार्टी के होने के नाते हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। पार्टी उसका खर्च उठाता है, सारी व्यवस्थाएं उसकी होती है, लेकिन हम लोगों को ऐसे फंसा दिया है। यहाँ के विधायकों को तो मकान तक नहीं मिलता, भत्ते भी नहीं मिलेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां अगर पैदा होती रही तो विधानसभा में तो जा नहीं पाएंगे, सड़क पर भी हमें लात ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हम काम रोक रहे हैं। ये पूरी स्थितियां बनी हुई है दिल्ली में। इसलिए आजकल सुनीता भाभी के साथ अरविंद केजरीवाल लापता नजर आ रहे हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल जब अंदर होता था, बीमारी की स्थिति भी हो रही थी, जेल के अंदर था, तो उस समय सुनीता केजरीवाल मैदान में उतार दी गई थी कि देखो आगे भावी हमारे उत्तराधिकारी तो यही है। ये तो बीच का दौर है जिसमें यह आतिशी मार्लेना को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन आगे जब भी अरविंद केजरीवाल को लंबी सजा होने वाली है, सजा तो होकर रहेगी, क्योंकि जो घोटाले घपले इसने किया है उसके सारे सबूत ईडी के पास भी है, सीबीआई के पास भी है, बस ट्रायल का इंतजार है। ये जेल जाएगा, सुनीता बाहर आएगी और फिर सुनीता केजरीवाल ही उत्तराधिकारी होने वाली है। लेकिन आजकल की स्थिति देखिए, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल दोनों लापता नजर आ रहे हैं। दोनों में से कोई दिखाई नहीं पड़ रहे, कोई ऐसे जानकारी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार दिल्ली में ही है कि कहीं बाहर चला गया है। ये उसी तरह से मिस्टीरियस व्यक्ति बन गया जैसे राहुल गांधी कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं और उसके बाद पता नहीं होता कि राहुल गांधी देश में है, विदेश में है, विदेश में भी है तो यूरोप में है या अमेरिका में है। अमेरिका के टूर पर जाते हैं, यूरोप निकल जाते हैं, यूरोप के टूर पर जाते हैं, 4 दिन के बाद अमेरिका में नजर आते हैं, वियतनाम जाते हैं, चीन में नजर आते हैं। तो ये मिस्टीरियस व्यक्तित्व हो गया है अरविंद केजरीवाल का और सुनीता केजरीवाल का। ये दोनों लापता नजर आ रहे हैं। खबरें अलग अलग जगह से आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आजकल आतिशी मार्लेना के लिए है। आतिशी मार्लेना जो विधानसभा परिसर के अंदर झंडा लेकर हंगामा कर रही थी, अब उनके परिसर के अंदर एंट्री पर बैन लग गया है। क्योंकि जो सस्पेंशन है इसमें यह नहीं है कि जब आप विधानसभा की कार्रवाई में भाग ही नहीं ले सकते तो विधानसभा के गेट के आसपास क्या करोगे। क्योंकि प्लानिंग तो इसकी यही है कि अगले दिन जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हो और वहां केवल आम आदमी पार्टी का एक विधायक, जो कि जाएगा नहीं, अमानतुल्ला जाएगा नहीं, क्योंकि अमानतुल्ला को तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी थी। जब पिछली बार आम आदमी पार्टी का वर्चस्व था, विधानसभा में 62 विधायक थे, तो उस समय ओपी शर्मा के साथ भी टकराव हुआ था और अमानतुल्ला को अंदर विधानसभा के अंदर भी गुंडा बदमाश कहा गया था। इसने जो एकड़ी दिखाई थी, उसके बाद अभी विधानसभा के अंदर वो अकेले रहा
तो इस बार तो विधानसभा में ही उसकी कुटाई हो जाएगी, जैसे मार्शलों को आदेश दिया गया है। अगर ये ज्यादा हंगामा खड़ा करने की कोशिश करे, बेंच पर खड़ा हो, ट्रेजरी बेंच के पास आने की कोशिश करे, तो उस समय बस इसे उठाकर बाहर फेंको नहीं, बल्कि इसकी मरम्मत भी करो। इसलिए वो भी विधानसभा में जाएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बोल चुके हैं कि इन लोगों से अब इसके प्रोपेगेंडे से, इसके दबाव में नहीं आना है। इसलिए फिर एक बार कैग की रिपोर्ट सामने आएगी। एक एक रिपोर्ट इनके लिए पहाड़ जैसा है। लेकिन समस्या आतिशी मार्लेना के साथ है। अब आतिशी मार्लेना जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकती, ना अपने क्षेत्र में जाकर प्रदर्शन कर सकती है। इसका पूरा एजेंडा ही था विधानसभा के आसपास ही रहे, विधानसभा के परिसर के अंदर जाकर प्रदर्शन करे, लेकिन एंट्री ही बैन है। अब करोगे क्या? क्योंकि एंट्री बैन होते ही ये निर्देश दे दिया गया है, यह आतिशी मार्लेना अपने उन लोगों के साथ अंदर नहीं आ सकती है। इसलिए इसके ऊपर कड़ी नजर रखा जाए, क्योंकि ये जिस तरह के पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं, उससे कि आगे काम करने में समस्याएं होगी। जितने भी काम प्रोजेक्ट आएंगे उसमें यह समस्या पैदा करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं और शीर्ष नेतृत्व को भी यह पता है कि कैसे ये नौटंकीबाजी पार्टी है और नौटंकी ही करने के लिए आगे भी काम करेगी। लेकिन इन लोगों के गैंग के कुछ और मेंबर हैं जिनकी समस्या आजकल बढ़ी हुई है। ये डर रहे हैं, परेशान हैं कि आगे क्या होगा। उसमें पहला नंबर आता है संजय सिंह और सिसोदिया का। ये दोनों को घबराहट इस बात की है कि आगे मार्च में ट्रायल शुरू होना है शराब घोटाले का। जो न्यू एक्साइज पॉलिसी पर इन लोगों ने 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली का नुकसान करवाया और खुद सैकड़ों करोड़ डकार लिए। अब तो रिपोर्ट सामने है और विधानसभा में पेश होने के बाद कैग ने एक एक करके किन किन शराब कंपनियों के साथ कैसा समझौता किया था, साथ साथ शराब कंपनियों को जिसे लाइसेंस दिया गया था 20-20, 30-30, यहां तक कि 54-54 लाइसेंस दिए गए थे रिटेल शॉप खोलने के। इन सब के इन्वेस्टिगेशन का एक नया दिशा है, क्योंकि इन लोगों ने किया यही था। पहले कभी भी 2 से ज्यादा ठेके या वेंडर को नहीं दिया जाता था वो पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, लेकिन इसने सारे बैरियर तोड़ दिए, सबको लाकर खड़ा कर दिया। अब ये मीडियोकर की भूमिका में था ये संजय सिंह। 2 करोड़ रुपया अपने बंगले में लिया था, जिसके सारे सबूत हैं। इसका मतलब है संजय सिंह ये ट्रायल से इसलिए डर रहा है कि पिछली बार तो जमानत लेकर बाहर आए, लेकिन हमारे ऊपर तो सीधे सीधे आरोप है पैसा लेकर पहुंचाने का, और उसमें गवाह भी है। ऐसा नहीं है कि बिना गवाह का है। पिछली बार इन लोगों ने कहा था कि गवाही से क्या होता है, गवाही से यही होता है कि जिसने तुम्हारे पास पैसे पहुंचाए हैं वो कोर्ट में एक एक बात बोल चुका है, और अब ट्रायल में बहुत तो तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ये बता सकते हो कि देखो ये झूठ बोल रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी को अब वकील रखने की औकात भी इनकी कैसी होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर पार्टी फंड से पैसा दिया गया तो उसमें भी समस्या पैदा होगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे नेता हैं और पार्टी फंड से आप वकील को पैसा दोगे, चाहे अरविंद केजरीवाल दे या मनीष सिसोदिया के लिए या फिर संजय सिंह के लिए, इन सारे लोगों के लिए अगर पार्टी फंड से वकील का खर्च दिया जाएगा तो ये बड़ी मुश्किल पैदा कर देगी दूसरी पार्टियों के लिए। क्योंकि ये पब्लिक का पैसा जो चंदे के तौर पर आपको दिया गया है, केवल राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिया गया है, पॉलिटिक्स करने के लिए दिया गया है। आप कहीं रैली में जाते हैं, पार्टी फंड के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, पार्टी फंड के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें वकील नियुक्त करने के लिए आप पार्टी फंड के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सरकार के पैसे का इस्तेमाल कर रहा था इल्लीगल तरीके से, यही केजरीवाल बोलता था इतने महंगे महंगे वकील इन मंत्रियों को, इन चोरों को क्यों दिया जाए, जिसने चोरी करने के बाद वही काम किया। लेकिन अब आगे उस पर भी ब्रेक लगा है। संजय सिंह की हालत इसलिए खराब है क्योंकि इसको भी लग रहा है जैसे ही सजा हुई, क्योंकि लोअर कोर्ट से इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में
2 साल की सजा नहीं बल्कि 7 साल तक की सजा हो सकती है। और जैसे ही सजा का अनाउंसमेंट हुआ, इसकी राज्यसभा गई और फिर उपचुनाव की अगर घोषणा 1 महीने के अंदर हो गई तो उसके बाद इसकी राज्यसभा सीट आम आदमी पार्टी से ही दिल्ली से चली जाएगी, क्योंकि एक भी उपचुनाव में यहां अब आम आदमी पार्टी को सीट नहीं मिल रहा है। राज्यसभा की तीनों के तीनों सीटों पर उसी की दावेदारी होगी जिसके पास विधायक है, यानी 48 विधायक भाजपा के हैं तो इसी की दावेदारी होगी। और मनीष सिसोदिया को भी यही डर सता रहा कि कहीं हमारे लिए कुछ व्यवस्थाएं जो हो रही है उसमें पंजाब में भी खेल ना हो जाए, क्योंकि पहला जो उपचुनाव में खड़ा करके संजीव अरोड़ा को केजरीवाल अपने लिए सेटिंग कर रहा है, मेरे लिए सेटिंग करते करते पंजाब में ही स्थितियां और खराब ना हो जाए, लेकिन फिर उससे पहले ही जेल जाने की बारी इन लोगों की है। अब बेरोजगार सौरभ भारद्वाज भी परेशान इस बात को लेकर है कि कैग रिपोर्ट तो उसके खिलाफ भी है, वो भी मंत्री रहा था। और यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन उसका भी तो चल रहा है जिसमें मोहल्ला क्लिनिक के लिए ये कह दिया गया है 30-40% ये मोहल्ला क्लिनिक बंद रहता था और उसके पैसे दिए जाते थे आम आदमी पार्टी के चेले चपाटियों को, वहां पर रखा जाता था। कई रेंट पर लिया गया है जो आम आदमी पार्टी के लोगों का ही है। जब बंद है तो फिर रेंट किस बात का, पेमेंट किस बात का, इसकी भी जांच होगी। और दवाइयों की खरीद बिक्री से लेकर मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट में जो लैब घोटाला हुआ था, ये सारी जांच हो रही है। पीडब्ल्यूडी से लेकर अलग अलग मंत्रालयों में जांच हो रही है। सौरभ भारद्वाज को भी लग रहा है कि अभी तक कुछ जो बचे हुए थे ये एक के बाद एक हमारे खिलाफ जो चार्जेस लेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, एसआईटी और एसीबी आएगी, तो उस समय तो ये केजरीवाल भी हमें नहीं पूछेगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद अगर सबसे अलग थलग कोई नेता बचा है आम आदमी पार्टी में तो वो सौरभ भारद्वाज है। उसकी हैसियत कम हो गई है, उसे कोई पूछ नहीं रहा। न केजरीवाल इनवाइट करता है, न मीडिया वाले भाव देते हैं, और न ही इन लोगों को और कोई दूसरी जगह पर संगठन में कोई भूमिका दी जा रही है। इसलिए परेशानी उसके अंदर भी है कि आगे जब मेरे खिलाफ चार्जेस लगेंगे तो ये हो सकता है कि ये लोग अपना हाथ पीछे खींच ले, हम अकेले पड़े जाएं और वो जो कुछ पैसा कमा कर रखे हैं उसी से वकील रखना पड़ेगा, जो स्थिति आम आदमी पार्टी में है। इसलिए ये जो विधायक बचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें खलबली इस बात की है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। केजरीवाल चारों तरफ से पिस रहा है और आगे कुछ दिन में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो शौक में चला जाएगा, वो फिर राजनीति करने के लायक नहीं रहेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।